रोजी रोटी हक की बातें जो भी मुंह पर लाएगा, कोई भी वो निश्चित ही वह कम्युनिस्ट कहलाएगा। नेहरू हो चाहे जिन्ना हो, माफ करेंगे कभी नहीं, जेलों में ही जगह मिलेगी, जाएगा ये जहां कहीं। नमस्कार, मैं उत्कर्ष आनंद भारत किताबालय में आपका स्वागत है। अभी मैं जिस कवि की पंक्ति को गुनगुना रहा था, उस कवि का नाम है नागार्जुन। हम उन्हें प्यार से बाबा बुलाते हैं। और मेरे हाथ में संयोग से आज जो किताब है उसका नाम है नागार्जुन रचना संचयन, जिसके लेखक नहीं संपादक हैं राजेश जोशी। और मेरे बगल में बैठे हुए हैं हमारे द फ्रीडम के संपादक सुधीर सिंह। तो भैया, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस किताब में तो बाबा नागार्जुन की रचना है और राजेश जोशी इसका संपादन किए हैं, तो इसमें किस तरह की रचनाओं का संकलन किया गया है? धन्यवाद उत्कर्ष। राजेश जोशी खुद हमारे युग के बहुत बड़े कवि हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण नाम हैं। और ये मोटे तौर पर ये किताब समझ लीजिए कि संकलन है। संपादन की इसमें क्या कितनी गुंजाइश होगी, संपादक के ही रूप में नाम दिया गया है। और संचयन है, संचयन का मतलब ऐसे भी होता है संकलन ही। और किस तरह की रचनाओं का संकलन है अगर ये, तो लगभग जो भी इनकी प्रतिनिधि रचनाएं हैं नागार्जुन की, चूँकि नागार्जुन तो अपने आप में बहुत बड़े नाम हो जाते हैं, उनको एक साथ एक किताब में समेट पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन फिर भी इस किताब में ये कोशिश की गई है कि नागार्जुन को अधिक से अधिक पाठकों से परिचित कराया जा सके, नागार्जुन से पाठकों को जोड़ा जा सके। इसमें मोटे तौर पर चूंकि नागार्जुन की पहचान है कवि की, तो कविताएं सबसे अधिक हैं और उनकी हर तरह की कविता हैं। मुक्त छंद की कविताएं भी हैं, छंदबद्ध कविताएं भी हैं। और ये भी हम लोग जानते हैं, अगर नागार्जुन को जो लोग जानते होंगे, कि छंद का जितना अधिक प्रयोग, जितने अलग अलग प्रकार के छंद का प्रयोग नागार्जुन ने किया है, बिरले किसी कवि ने किया होगा। हमेशा नए से नए छंद का प्रयोग करते थे, चौंका देते थे। तो वो सारी चीज़ें भी दिखती हैं। और छोटी कविताएं भी हैं, वहीं हरिजन गाथा जैसी बड़ी लंबी, काफ़ी लंबी जो कविता है वो भी है। श्रृंगार की कविताएं हैं, विद्रोह की कविताएं हैं। और सिर्फ हिंदी की ही कविताएं नहीं हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं नागार्जुन ने कई भाषाओं में लेखन किया है। तो कविताओं में हिंदी के अलावा बांग्ला कविताएं हैं, मैथिली की कविताएं हैं और संस्कृत की कविताएं हैं। संस्कृत की कविता से और एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें जो कविता आपको मिलेगी, लेनिन स्मृति, लेनिन की याद में संस्कृत में उन्होंने कविता लिखी है और वो भी इस संकलन में है। तो ये संकलन कविताओं को लेकर के, मतलब पद्य में, गद्य में अगर चले तो इसमें अलग अलग तरह के संकलन हर तरह से हैं। जो एक तो उनका आत्मकथ्य है, अपने बारे में जो उन्होंने किया है। यात्रा वृतांत है, टिहरी से नेलंग संभवतः उस अध्याय का नाम है। और ये जो है टिहरी से नेलंग में वो राहुल सांकृत्यायन के साथ जा रहे थे तिब्बत, और वो वाला प्रसंग है। और उस प्रसंग को तो ये यात्रा वृतांत इतना ही मज़ेदार ढंग से लिखा है उन्होंने कि अगर कभी किसी के मन में, जो नए लिखने वाले हैं, उनके मन में कभी आए कि हम यात्रा वृतांत लिखें, तो एक बार इस यात्रा वृतांत को टिहरी से नेलंग जरूर ही पढ़ना चाहिए। और किस तरह से उन्होंने सब कुछ समेटा, वहाँ के भूगोल, वहाँ के जहाँ पे वो ठहरते हैं, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के रिवाज, वहाँ की निगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें, क्या वहाँ परिवर्तन हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें। और साथ में चूंकि राहुल सांकृत्यायन जैसे मूर्धन्य विद्वान थे, तो इस यात्रा का अलग ही मज़ा रहा होगा। तो ये है। इसके अलावा उनके जो प्रसिद्ध उपन्यास हैं, उनके भी 3 उपन्यासों के अंश इसमें दिए गए हैं। रतिनाथ की चाची, बालचनमा, और एक और उपन्यास है जो उसका भी अंश इसमें दिया गया है, वरुण के बेटे। तो ये छोटा छोटा अंश है, पढ़ करके उपन्यास का कुछ ये अंदाज़ा नहीं मिलेगा। और चूँकि ये संचयन जो साहित्य अकादमी से ये प्रकाशित है, साहित्य अकादमी अलग अलग लेखकों की किताबें प्रकाशित कर रहा है, जो भी बड़े नाम हैं। तो ये अंश के रूप में है।
वहीं प्रेमचंद का जो संचयन प्रकाशित किया साहित्य अकादमी में ने तो उसमें पूरा का पूरा लगभग गोदान दे दिया। और रेणु का जब प्रकाशित किया तो उनके उपन्यास का कहीं कोई उसमें जिक्र ही नहीं, मतलब कहीं कुछ है ही नहीं। इसमें 3 उपन्यासों का छोटा छोटा अंश दिया गया है। इसके अलावा कहानियाँ भी हैं, जो उनकी अच्छी कहानियाँ हैं, उन कहानियों में 2 कहानियाँ इसमें दी गई हैं और वो गजब की कहानी। एक तो बिल्कुल कहानी ऐसी लगती है कि जैसे शुरुआती दौर की, वो लिखना जैसे चाह रहे हों, लिखना अभी सीख रहे हों, उस टाइप की कहानी है बिल्कुल, जिस कहानी का ये शीर्षक है तापहारिणी। और वहीं दूसरी जो कहानी है विशाखा मृगार माता, तो ये बौद्धिज्म काल की कहानी है जब बुद्ध हैं और वहाँ पर ये एक ऐतिहासिक आख्यान की तरह वो कहानी है, लेकिन पढ़ने में बहुत ही दिलचस्प है। दोनों ही कहानियाँ बहुत ही खास हैं। तो ये मोटे तौर पर इस संकलन में है। मतलब नागार्जुन का रचना संसार क्या है, कितना अधिक फैला हुआ है और किन किन विषयों पर उनकी नज़र जाती थी, ये सब आप इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ जीवनियाँ भी उन्होंने लिखी है, कुछ लोगों के बारे में उन्होंने लिखे हैं, तो वो। और फिर मेघदूत को लेकर के उनकी एक बहुत ही अच्छी रचना है। खास करके अगर हम छंद वगैरह से परिचित होना चाहें, प्राचीन छंदों से, संस्कृत के हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, संस्कृत की जो समृद्ध संस्कृत का साहित्य है, उससे अगर हम परिचित होना चाहें तो कभी भी उस चीज़ को हमें पढ़ना होगा जो कालिदास के ये लेकर के लिखा है इन्होंने, मेघ काव्य नया परिप्रेक्ष्य। ये निबंध है और लेकिन छंद के बारे में जानने के लिए और कि कैसे कैसे किन किन हालात में क्या क्या किया गया है और मेघदूत को कहीं अधिक बेहतर ढंग से जानने के लिए नागार्जुन का वो लेख पढ़ना जरूरी है। तो ऐसी बहुत सारी खास चीज़ें हैं इस किताब में। उत्कर्ष, मैं सुधीर भैया से चाहूँगा कि वो बाबा नागार्जुन की इस किताब में जो संकलन है उसमें से कोई एक कविता जो उनको पसंद हो भैया को, वो पढ़ें। नागार्जुन ऐसे कवि हैं जिनकी सारी कविताएं ही पसंद की कही जा सकती हैं और वाकई में उनकी कविताओं का कोई जोड़ नहीं है। फिर भी एक कविता का कुछ अंश, कविता बड़ी है और समय हमारे पास छोटा सा है, चूँकि ये पुस्तक समीक्षा का वीडियो है, कुछ पंक्तियाँ मैं पढ़ करके सुना दे रहा हूँ। कविता का शीर्षक है तीनों बंदर बापू के। बापू के भी ताऊ निकले तीनों बंदर बापू के, सरल सूत्र उलझाऊ निकले तीनों बंदर बापू के, सचमुच जीवनदानी निकले तीनों बंदर बापू के, ज्ञानी निकले ध्यानी निकले तीनों बंदर बापू के, जल थल गगन बिहारी निकले तीनों बंदर बापू के, लीला के गिरधारी निकले तीनों बंदर बापू के, सर्वोदय के नटवर लाल फैला दुनिया भर में जाल, अभी जिएंगे ये 100 साल ढाई घर घोड़े की चाल, मत पूछो तुम इनका हाल सर्वोदय के नटवर लाल, लंबी उम्र मिली है खुश हैं तीनों बंदर बापू के, दिल की कली खिली है खुश हैं तीनों बंदर बापू के, बूढ़े हैं फिर भी जवान हैं तीनों बंदर बापू के, परम चतुर हैं अति सुजान हैं तीनों बंदर बापू के, समी बरसी मना रहे हैं तीनों बंदर बापू के, बापू को भी बना रहे हैं तीनों बंदर बापू के। ये कविता है और भी इसमें पंक्तियां हैं, ये आप नेट पर भी तलाशेंगे तो मिल जाएगा। अगर आप हिंदी साहित्य से परिचय होना चाहते हैं तो नागार्जुन को तो जरूर ही पढ़ना होगा, और नागार्जुन से परिचित होना चाहते हैं तो साहित्य अकादमी द्वारा ये प्रकाशित किताब आप जरूर पढ़ें। नागार्जुन रचना संचयन, संपादक राजेश जोशी। इसकी कीमत 150 रुपये, कम कीमत होती है साहित्य अकादमी की किताब की। 150 रुपये में हार्ड बाउंड किताब है, आप इसे ले सकते हैं। तो हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत अच्छी कविता आपने चयन की। और अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए किताब वाले की ओर से आपका धन्यवाद।